जय जिनेंद्र। मुनिराज से घृणा करने या उन पर उपसर्ग करने से घोर पाप का बंध होता है। राजा सैनिक ने मुनि पर उपसर्ग किया तो उन्हें नरक गति के दुख झेलने पड़े तथा रानी मनोरमा ने मुनिराज की घृणापूर्वक निंदा की तो उन्हें उसका क्या फल मिला और उन्होंने इसका पश्चाताप कैसे किया। जानते हैं सुगंध दशमी व्रत की कहानी। जम्बूद्वीप के विजयार्थ पर्वत में शिव मंदिर नाम का एक नगर है। वहाँ का राजा प्रियंकर और रानी मनोरमा थी। वे अपने धन आदि के ऐश्वर्य में जीवन बिता रहे थे। धर्म किसे कहते हैं वह उन्हें मालूम भी ना था। एक समय सुगुप्त नाम के मुनिराज कृश शरीर दिगंबर मुद्रा युक्त आहार के लिए बस्ती में आए। उन्हें देखकर रानी ने घृणापूर्वक उनकी निंदा की और उनके ऊपर थूक दिया। मुनि तो अंतराय होने के कारण बिना आहार लिए वन में चले गए और कर्मों पर संभाव धारण कर ध्यान में निमग्न हो गए। परंतु थोड़े दिन बाद रानी मरकर गधी हुई, फिर अगले भाव में सूकरी हुई, फिर अगले भाव में कुकरी हुई, फिर वहां से मरकर मगध देश के बसंत तिलक नगर में विजयसेन राजा की रानी चित्रलेखना की दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। इसके शरीर से अत्यंत दुर्गंध निकला करती थी। एक समय उसी राज्य में सागरसेन नामक मुनिराज पधारे। राजा प्रजा सहित दर्शन को गया। मुनि के द्वारा उपदेश ग्रहण करने के बाद राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिराज, यह मेरी कन्या दुर्गंधा किस पाप के उदय से ऐसी हुई है। तब गुरु ने उसके पूर्व भवों का समस्त वृतांत मुनि की निंदादि करना कह सुनाया, जिसको सुनकर राजा और कन्या सभी को घोर पश्चाताप हुआ। राजा ने मुनि से इस पाप से छूटने का उपाय पूछा। तब मुनिराज बोले, समस्त धर्मों का मूल सम्यक दर्शन है। सो अरिहंत देव, निर्गंथ गुरु और जिन भाषित धर्म में श्रद्धा करके उनके सिवाय अन्य रागी, देसी, गुरु, हिंसामय धर्म का परित्याग कर अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह इन 5 व्रतों को अपनाओ और सुगंध दशमी का व्रत करो, जिससे अशुभ कर्म का क्षय होगा। इस व्रत में भादों सुदी दशमी के दिन 4 प्रकार के आहारों का त्याग करते हैं। इस दिन जिनेंद्र देव की भाव सहित अभिषेक पूजा करें, स्वाध्याय करें, रात्रि जागरण करें। उसके बाद दूसरे दिन 24 तीर्थंकर की अभिषेक पूजा कर 4 प्रकार का दान देकर स्वयं पारणा करें। इस प्रकार 10 वर्ष तक यह व्रत पालन कर उद्यापन करें, अर्थात छत्र, चमर आदि 10-10 उपकरण जिन मंदिर में भेंट दें और 10 प्रकार के श्रीफल आदि 10 घर के श्रावकों को बांटें। अगर उद्यापन की शक्ति ना हो तो दूना व्रत करें। उत्तम व्रत उपवास करने से, मध्यम कांजी आहार और जघन्य व्रत एकासन करने से होता है। इस प्रकार राजा प्रजा सबने व्रत की विधि सुनकर अनुमोदना की। दुर्गंधा कन्या ने मन वचन काय से व्रत पालन किया। उस समय 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान के कल्याण के समय देवों का आगमन देख उस दुर्गंधा कन्या ने भावना भाई कि मेरा जन्म भी स्वर्ग में हो, तो उसके प्रभाव से वह स्वर्ग में अप्सरा हुई और उसका पिता मरकर 10वें स्वर्ग में देव हुआ। वह दुर्गंधा कन्या अप्सरा के भाव से आकर मगध देश के पृथ्वी तिलक नगर में राजा महिपाल और रानी मदन सुंदरी के मदनावती नाम की कन्या हुई। वह अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर की हुई और कौसंबी नगरी के राजा अरिदमन के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ मदनावती का विवाह हुआ। एक समय सुगुप्ताचार्य नामक आचार्य नगर में आए तो पुरुषोत्तम और मदनावती भी दर्शन के लिए गए। तब पुरुषोत्तम ने महाराज से पूछा, हे महाराज, मेरी पत्नी किस कारण से अति रूपवान और सुगंधित है। तब महाराज ने उसके पूर्व भाव कहे और सुगंध दशमी के व्रत का महत्व बताया।
पूर्व भवों की कथा सुनकर दोनों भोगों से विरक्त होकर दीक्षा लेने चले गए। तपश्चरण के प्रभाव से मदनावती स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। वहां से आयु पूर्ण करके मगध देश के राजा मकरकेतु के यहाँ कनककेतु नाम का गुणवान पुत्र हुआ। पिता के दीक्षा लेने पर कनककेतु ने कई वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र मकरध्वज को राज्य दे दिया और स्वयं दीक्षा लेकर घोर तप किया और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सुगंध दशमी का व्रत पालकर दुर्गंधा भी अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त हुई। तो जो भव्य जीव यदि यह व्रत पालें तो अवश्य ही सुखों को पाएंगे। सुगंध दशमी व्रत कियो दुर्गंधा नारी ने सार, सुर नर सुख भोग के अनुक्रम गई भव पार। जय जिनेन्द्र।